मैं असल में एक वायरस से संक्रमित ज़ॉम्बियों के झुंड से भाग रही थी। मैं जल्दी जल्दी भागकर कक्षा के दरवाजे तक पहुंची। उम्मीद थी कि मेरे सहपाठी मुझे बचा लेंगे, लेकिन हुआ इसका उल्टा। उन्होंने मेरा बैकपैक छीन लिया और मुझे बाहर ही बंद कर दिया। मैं गुस्सा भी नहीं हो पाई थी कि तभी वे संक्रमित ज़ॉम्बी मेरे पास पहुंच गए। मुझे लगा कि आज मेरा आखिरी दिन है। तभी अचानक एक आदमी प्रकट हुआ और उसने बड़ी तेजी से मेरे आसपास के सभी संक्रमितों को खत्म कर दिया। यह देखकर मैं खुशी से उसे गले लगा बैठी, लेकिन जब मैंने उसका चेहरा साफ देखा तो दंग रह गई। वह खुद भी संक्रमित था। डर के मारे मैं तुरंत चिल्ला उठी। उस समय मेरे पास अपना अंतिम हथियार निकालने के अलावा कोई रास्ता नहीं था, लेकिन मेरी खिलौना बंदूक का उस पर कोई असर नहीं हुआ। मजबूर होकर मुझे उसे अपने कंधे पर उठाकर ले जाने देना पड़ा। जब मेरी आंख खुली तो मैं हैरान थी कि मैं संक्रमित नहीं हुई थी। तभी वह कमरे में आया। मुझे लगा अब उसे भूख लगी है और वह मुझे खाने वाला है, इसलिए मैंने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली। लेकिन उसने मुझे काटने के बजाय उठाया और रसोई में ले गया। रसोई में पास रखी छुरियों को देखकर मैं और डर गई और तुरंत दया की भीख मांगने लगी। मुझे लगा वह मुझे काट देगा, इसलिए मैंने जल्दी से कह दिया कि मुझे बहुत सारे स्वादिष्ट व्यंजन बनाना आते हैं। मैंने फ्रिज खोला तो उसमें सिर्फ इंस्टेंट नूडल्स भरे हुए थे, लेकिन उसने मेरे हाथ से नूडल्स फेंक दिए और कहा कि उसे मांस खाना है। मैंने गुस्से में कहा कि यहाँ उसके लिए कोई और सामग्री नहीं है। तब वह मुझे सीधे सुपरमार्केट ले गया। सुपरमार्केट में मौजूद संक्रमित हमें देखते ही हमारी ओर बढ़ने लगे और मैं बहुत डर गई। तभी उसने अपनी उंगली काटी और उसका खून मेरी हथेली पर लगा दिया। तुरंत ही सभी संक्रमित मुझे नजरअंदाज करके अलग अलग दिशाओं में चले गए। तभी मुझे समझ आया कि वह इन सभी संक्रमितों का नेता है। जब मैंने सुपरमार्केट में खाने पीने की ढेर सारी चीजें देखी तो मैं बहुत खुश हो गई और शॉपिंग कार्ट को स्नैक्स से भर दिया। इतनी खतरनाक दुनिया में भी शॉपिंग करने का मौका पाकर मैं बेहद उत्साहित थी। मैंने उससे कहा कि वह यहीं रुके क्योंकि मुझे कुछ स्त्री संबंधी सामान लेना है, लेकिन जैसे ही मैं उससे अलग हुई मेरी मुलाकात उसी लड़के से हो गई जिसने मेरा बैकपैक चुरा लिया था। ये कितना अजीब संयोग था और इस बार मैंने ठान लिया कि उसे उसकी करतूत की कीमत जरूर चुकानी पड़ेगी।